जेटली जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम टू द पॉइंट में। जेटली जी, सबसे पहला सवाल, क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी इस टाइम हैट्रिक कर पाएंगे? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कर पाएंगे। और मेरा विश्वास इस बात के है कि गुजरात की जनता के साथ एक उनका विशेष संबंध बन चुका है। किसी भी नेता का सबसे बड़ा गुण होता है उसकी विश्वसनीयता, और गुजरात की राजनीति में, यहाँ के शासन में बहुत कम उदाहरण है कि इतनी अधिक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता किसी नेता की बन गई हो। लोगों को लगता है कि हम इन हाथों में सुरक्षित हैं, फोकस्ड हैं, जिस काम को ले लिया उसको पूरा करना है, ईमानदार हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, लगन है, और कृषि से लेकर उद्योग तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर दिशा में विकास करते रहना। राइट। और क्योंकि इस परफॉर्मेंस की वजह से उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी बनी है, एक पर्सनल मैंडेट जैसे उनको मिल रहा हो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बहुत मजबूत है, तो स्वाभाविक है कि उनके जीतने की संभावना अधिक बनती है। लेकिन अब तक के जो गुजरात के इलेक्शन रहे हैं उससे ये आपको कहीं अलग दिखता है इस टाइम का इलेक्शन? एक दृष्टि से अलग दिखता है। पहले चुनावों में कांग्रेस अंत तक लड़ती थी, इस बार तो उम्मीदवार तय करते ही लगता है कि आधी लड़ाई वो छोड़ चुकी है। तो इसलिए मुझे केवल यही लगता है कि कांग्रेस इस बार, पहले तो ये छवि दे रही थी कि बहुत ताकत के साथ लगेगी, लेकिन अब लड़ रहा है कि मन से चुनाव अभियान आरंभ करने से पहले ही वो हार चुके हैं। लेकिन इस बार एक अलग चीज़ और भी है कि इस बार गुजरात परिवर्तन पार्टी भाजपा के सामने है। जो लोग पहले भाजपा के साथ थे वही अब सामने है। क्या फर्क पड़ेगा? भाजपा के पुराने ट्रेंड लोग तो कई पार्टियों में हैं। गप्पा पार्टी का नेतृत्व भी हमारे रैंक एंड फाइल में से जो लोग निकले हैं उनके पास है। कांग्रेस के भी जो सबसे प्रमुख नेता इस चुनाव में है वो भी भाजपा से निकल के गए हुए हैं। तो इसलिए बाकी पार्टियों में अपना दम तो है नहीं। हमारे से जो रुष्ट होते हैं हमारे नेता वहाँ चले जाते हैं। लेकिन मैं इसमें से कोई आनंद लेना नहीं चाहता। हम चुनाव जीतने का विश्वास रखते हैं अपने मेरिट के ऊपर। बाकी पार्टी कैसा करती है, उनकी अच्छी किस्मत होगी तो कुछ सीट आएंगी उनकी भी, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रोस्पेक्ट्स का पे इस सबका कुछ असर नहीं पड़ने वाला। भाजपा में भी कई जगह टिकट नहीं मिलने की वजह से या और मिलने की वजह से बहुत कम। कई बार हमें अपेक्षा होती है कि जब जीतने की संभावना अधिक हो तो संघर्ष टिकट का लेकर बहुत अधिक हो जाता है। कितनी संभावना है, कितनी सीट कितनी मिलती है, आपका क्या कैलकुलेशन है? देखिए, सीट हम कभी पहले प्रेडिक्ट नहीं करते, लेकिन जो पहले बहुमत हमें मिले हैं 2002 और 2007 में, उसकी तुलना में भी हम अधिक सीट जीतेंगे। अच्छा, अभी एक साल के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आपको लगता है कि ये गुजरात का ये इलेक्शन सेमीफाइनल जैसा है और फाइनल अभी खेलना बाकी है? देखिए, हर चुनाव को हम लोग सेमीफाइनल मीडिया के लोग कह देते हैं, लेकिन हर चुनाव अपने आप में फाइनल होता है। ये असेंबली का चुनाव है, वो लोकसभा का होगा। लेकिन कांग्रेस की क्योंकि देश भर में लोकप्रियता गिरती जा रही है, तो इसलिए हिमाचल और गुजरात में अगर कांग्रेस हारती है तो निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव के ऊपर भी एक असर पड़ेगा। गुजरात की सरकार पे एक आरोप ये है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। आप क्या कहेंगे? मैं सरकार का गुण मानता हूं कि गुजरात को उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में देश का नंबर 1 क्षेत्र बना दिया। अगर गुजरात उद्योग का केंद्र ना होता तो क्या गुजरात में 42 बंदरगाहें होती? क्या गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उद्योग का क्षेत्र इतना बड़ा होता? क्या लाखों करोड़ों रुपयों को लोगों को उन उद्योगों के अंदर रोजगार मिलता? क्या वो उद्योग सरकार को टैक्स देते जिसकी वजह से इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता? क्या गुजरात में सरकार की क्षमता उसकी वजह से ना बनती कि गुजरात में पानी लाया जाए, जिसकी वजह से कृषि की दर 11% बन गई है? आज कृषि के क्षेत्र में देख लो, मिल्क के क्षेत्र में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लो, गुजरात तो हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। आपको क्या लगता है गुजरात में अभी क्या करना बाकी है? आपको और भाजपा की सरकार को अभी क्या करने की जरूरत है? देखिए, गुजरात ने बहुत प्रगति की है, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट नहीं है। हमें संतोष तब होगा जब जो एकदम विकसित समाज हैं बाहर विदेशों में, गुजरात उनसे भी आगे बढ़ जाएगा। और मैं मानता हूं कि गुजरात के लोगों का जो व्यावसायिक स्वभाव है, जो परिश्रम करने का स्वभाव है, गुजरात में वो क्षमता है। राइट। गुजरात में जो प्रगति हुई है
उससे एक बात यह भी चल रही है कि जैसी प्रगति गुजरात में हुई है ऐसी ही सारे देश में होनी चाहिए, और इसकी वजह से एक ये भी कहा जाता है कि मोदी जी को सेंटर के पॉलिटिक्स में आना देखिए, चाहिए। हमें या बहुत खुशी होती है जब हमारे नेता की लोग प्रशंसा करते हैं। अब गुजरात में इस वक्त वो गुजरात का चुनाव लड़ने के लिए जीत रहे हैं। गुजरात की जनता के प्रति उन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। आगे क्या होता है वो किस्मत भी तय करेगी और पार्टी भी तय करेगी। लेकिन क्या मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है? देखिए, उपयुक्त समय पर पार्टी निर्णय करेगी। क्या निर्णय करती है वो पार्टी करेगी। लेकिन एक बात तो स्वाभाविक है कि एक बहुत सफल मुख्यमंत्री हैं और भाजपा में भी बहुत लोकप्रिय नेता हैं। और सुषमा स्वराज जी ने भी अभी कह दिया कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कोई भी नेता अगर हमारे नेता मोदी जी की प्रशंसा करता है तो ये तो पार्टी के लिए गर्व होता है। और दूसरी बात यह कि अभी थोड़े टाइम के बाद भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट का भी इलेक्ट होना है। क्या लगता है ये पूरा जो अभी थोड़ा मामला बिगड़ा हुआ लगता है वो सुलझ जाएगा? देखिए, कोई मामला बिगड़ा हुआ नहीं है। पार्टी के भीतर कई निर्णय होते हैं, कुछ निर्णय कठिन होते हैं, लेकिन पार्टी में इतनी क्षमता होती है कि सरलता के साथ वो निर्णय ले लिए जाए। क्या हम लोग या पूरा देश आपको नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में देख सकता है? देखिए, हमें कोई इच्छा नहीं होती और हम कभी ये प्रिडिक्ट नहीं करते। पार्टी जो जिम्मेवारी हम लोगों को देती है हम उसको निभाते हैं। अच्छा, एक बताइए, मोदी जी में ऐसी क्या विशेषता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि पद का प्रश्न नहीं है, लेकिन एक अच्छा नेता बनने के लिए क्या गुण चाहिए। व्यक्ति में एक विजन, दृष्टिकोण होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और एक नेता के नाते विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये जो नेता के गुण होते हैं, इसी के आधार पर कोई व्यक्ति लंबी राजनीति कर सकता है और तीसरी बार अगर वहां का चुनाव जीतते हैं तो इन गुणों के आधार पर ही जीतेंगे। तो फिर आप अभी से क्यों नहीं कहते कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं? ये मीडिया में तय नहीं होता, ये पार्टी की एक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत तय होता है। अभी पूरे जो भाजपा के नेता है वो पूरे यहाँ पे है। आपके जो कौन से मेन पॉइंट है कि आप जिन पर वोट मांगते हैं? देखिए, गुजरात सरकार की परफॉर्मेंस, विकास की दृष्टि से जो काम किया है, कृषि में, उद्योग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ट्राइबल्स के लिए काम किया है, गुजरात में एक शांति का माहौल कायम कर दिया कि 10 वर्ष में एक दिन कर्फ्यू ना लगे। गुजरात के अंदर जो कृषि की विकास की है, गुजरात में हमारे नेता के जो गुण हैं और इसके साथ साथ गुजरात की कांग्रेस की क्या कमजोरी है और केंद्र की सरकार की परफॉर्मेंस जो बहुत खराब रही है, ये सब मिलाकर चुनाव के मुद्दे हैं। आप गुजरात से वोट करने वाले हैं, किन मुद्दों पे आपको सबसे ज़्यादा ये लगता है कि भाई इस गुजरात का ये बात है वो सबसे अधिक अच्छी है? देखिए, मेरा गुजरात से राजनीतिक संबंध अब बहुत वर्षों से है। मैं मानता हूं कि गुजरात एक ऐसा देश का प्रोविंस है, ऐसा राज्य है जिसमें एक लगन भी है कि पूरी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा मुकाबला करने की, और हर गुजरात के हर व्यक्ति का वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो मुझे गुजरात का सबसे बड़ा गुण नजर आता है। और अभी हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि भाई पूरी पार्टी जब गुजरात के इलेक्शन के बारे में है तो ये एकजुट लगती है। इससे पहले थोड़ा बिखरा हुआ लगता था, ऐसा तो नहीं था। ये पूरी ये स्ट्रेटेजी है कि क्या है? गुजरात की हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी क्षमता और परफॉर्मेंस के आधार पर एक रोल मॉडल सरकार है और इसलिए हम सबके हित में है कि हम एक बहुत बड़ा बहुमत इस यहाँ पर जीते और पूरी पार्टी उस क्षमता से लगी हुई है। तो नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन पे आप ये गुजरात का मॉडल पूरे देश में दिखाएंगे और लागू करेंगे? निश्चित रूप से गुजरात का विकास का मॉडल अगले ही नहीं पहले भी गुजरात हमारे देश भर में हमारे लिए एक रोल मॉडल है और हमेशा रहेगा, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, अच्छा काम करते रहेंगे तो स्वाभाविक है रहेगा। नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा, बढ़ती हुई कीमतें, जनता के ऊपर बोझ, ये सारे ऐसे छवि सरकार की जो बनी है कांग्रेस सरकार की,
जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि विपक्ष को स्वाभाविक लाभ होगा और सबसे अधिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। और कहीं कहीं भाजपा के नेताओं पर भी कुछ ना कुछ आक्षेप लग रहे हैं, जैसे नितिन गडकरी के सामने ये देखिए, सब। मैं नहीं मानता कि उसमें कुछ बहुत दम है। कोई सरकारी पद का दुरुपयोग नहीं, कोई पैसा बनाने का आरोप नहीं। ये कहना कि आपके निजी बिजनेस में कोई निवेशक है जिसकी निवेश के संबंध में कुछ प्रश्न है, इसकी तुलना आप करिए 1,76,000 करोड़, 1,86,000 करोड़, कोई तुलना नहीं है इसकी आपस में। क्या किसी पद के दुरुपयोग करने का या सरकारी काम से लाभ उठाने का आरोप है? कोई आरोप नहीं है। राइट। आप गुजरात में पहले भी घूमे हैं, इस बार क्या आपको कुछ फर्क लगता है? मुझे लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता मुझे है? रिस्पांस लगता है कि पहले तो कांग्रेस चुनाव हारती थी परिणाम के दिन, इस बार अभियान शुरू होने से पहले हार चुकी है। लेकिन इस बार जो भाजपा के कैंडिडेट्स है गुजरात में, वो देख के ऐसा लगता है कि भाई ये पूरी रिपीट थियरी अपनाई गई है, जो सब पहले थे वही इस बार ऐसा नहीं है, कुछ लोग हमने बदले भी हैं, कुछ ज्यादा भी बदले जा सकते थे, लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, केवल बदलना है इस वजह से थोड़ी ना बदलेंगे हम। नहीं, ज्यादातर पहले भाजपा की नीति ऐसी थी कि भाई नो रिपीट थियरी, ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे लाए। इस बार ऐसा नहीं देखा गया। कई वेल एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं अपने एरिया में, उनको बदलने का क्या कारण हो सकता है? राइट जेटली जी, संदेश न्यूज़ के साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू।